जैसा कि मैंने आपको पहले पौष महीने की रविवार के व्रत और कथा और व्रत और उसके विधि विधान और उद्यापन बताया था। अब मैं आपको पौष मास के, जिसको अलूने रविवार कहते हैं, कि बिना नमक वाले रविवार कहते हैं, उसकी कथा बताती हूँ, जो इस प्रकार है। बोलो राधे राधे। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा है। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया और घर आकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी ने कहा, आज चिड़िया आई है, वो भी हम बोलते कि बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगी। साहूकार और कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आ गया। उसी दिन से वह भगवान सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 बरस बीत गए। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि यदि भक्त पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आई, प्रकट होकर बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या का जन्म लेगी। 9वें महीने में उसके घर में कन्या को जन्म लिया। यह जब नायन नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी ने नायन से बोली, अब इसे मैं निला लूँगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्चे के हंसने पर हीरे मोती गिरते। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। जब लड़की का पति बोला तो उसने कि सुबह सुबह माँ का क्या काम है, तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुख देखती है। दूसरे दिन वह सुबह उठा तो उसका मुख देखा तो उसके मुख से हीरे मोती बिखरे थे। तो अब वो समझ गया, इसलिए कि सास माँ इसका मुंह पहले देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि आज जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से ख़त्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाकर दे दिया। भगवान सूर्य ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूर्य भगवान मनुष्य का रूप में भिक्षा मांगने आया और उसे अंग जोड़कर अमृत का छींटा मारा। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर आया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का व्रत का मेरा नियम है, दिन अस्त हुआ के बाद खाना नहीं खाता, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए। मैं बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बताई। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी घर छोड़कर दूसरे घर अपने पति के साथ रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। जैसे सूर्यनारायण भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही हम सब पर होना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपसे व्रत नहीं होते कोई बात नहीं, लेकिन ये रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को के आगे आप बैठकर इस कथा को कहे। साथ में जल तांबे के लोटे में या जो भी बर्तन है आपके पास तांबे के, उसमें लेकर उसमें थोड़े से चावल, लाल चावल, गुड़ और चीनी डालकर कहानी कहें और कहानी डालकर हाथ में चावल और गुड़ लेकर कहानी कहें। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को इस जल को अर्पित कर दें और जोत जलाएं। और शाम के समय, जब शाम को 4 बजे के बाद, जब सूर्य नारायण भगवान, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो किताब कैलेंडर आते हैं, इसका मैं एक वीडियो बना दूंगी। उसके अंदर लिखा होता है कि सूर्य नारायण भगवान कब उदय होंगे, कब अस्त होंगे, तो आप उस टाइम पे ही उनको, सूर्य नारायण भगवान को देख कर कि कब उदय हो रहे हैं और कब अस्त हो रहे हैं, ये कथा जरूर करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे।